वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री जो है आपका बच्चों यहाँ पर बिलियन चैप्टर से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों हम लोग नॉर्मलता, मोलरता, मोलन्स, मोल प्रभाज, फार्मलता, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हेनरी का नियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रेजिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे, यहाँ पर सूत्र की स्थापना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फार्मूलों को देखेंगे, इसका यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद न्यूमेरिकलों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा इसका करा है। हिमांक, यहाँ पर किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है, या दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि यह वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर करा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में रह सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं करा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को ही हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, करा है कि जब कोई विलायक हो उसमें अवाष्पशील विलेय को जब मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उसके हिमांक में भी जो कमी आ जाती है उस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा टी एफ से। एफ का मतलब फ्रेजिंग पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हैं करा है हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक यानी टी एफ नाट और माइनस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक यानी टी एफ, यानी डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नाट माइनस यहाँ पर टी एफ होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। करा है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी होती है जिसके कारण उस विलयन का द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब कम ताप पर एक ही दूसरे के बराबर हो जाता है। अतः इस कारण हिमांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट था हिमांक में अनुमान यानी डेल्टा टी एफ कैसे निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर होता है यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक यानी टी नाट एफ और माइनस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक यानी टी एफ हो, ठीक है। इसे ही इसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ कहते हैं। चलिए उस फार्मूला को निकालते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह आपका पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र की स्थापना कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कर रहे हैं, ठीक है। करें यदि विलायक तथा दो भिन्न भिन्न सांद्रण वाले विलयन 1 तथा विलयन 2 के वाष्प दाबों तथा हिमांकों के मध्य वक्र खींचे तो आप चित्र में अभी दिखा रहा हूँ बच्चों के अनुसार एक वक्र प्राप्त होता है। यहाँ सी एफ बी ठोस विलायक का वक्र तथा बी ए द्रव विलायक का वक्र है। बिंदु बी पर ये दोनों वक्र मिलते हैं, यतः यह बिंदु शुद्ध विलायक का हिमांक प्रकट करता है। यहाँ टी एफ नाट, टी एफ 1 तथा टी एफ 2 क्रमशः शुद्ध विलायक विलयन 1 तथा विलयन 2 के हिमांकों को प्रकट करते हैं। यहाँ टी एफ 1 तथा टी एफ 2 का मान टी एफ नाट से कम होता है, अर्थात विलायक का हिमांक उसमें बने विलयनों से अधिक होता है। टी एफ 1 तथा टी एफ 2 से स्पष्ट होता है कि हिमांक का अवनमन विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः आप कह सकते हैं कि तनु विलयनों के लिए एफ डी तथा सीई यहाँ पर लगभग समांतर रेखाएं होती है, अतः बीसी भी एक सीधी रेखा होगी। अतः आप त्रिभुज देख सकते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज मिलेंगे, एक है आपका बी डी एफ तथा बी ई सी भी एक समान होते हैं, यानी कह रहा है बी डी एफ देख सकते हैं, यह बी डी एफ यह त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज आपका हो गया इस तरह से बी ई और सी, एक यह क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बराबर हो जाता है, आप जानते हैं, अच्छे से पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे। इधर देख सकते हैं यहाँ पर यह वाष्प दाब P2 है, P1 है, P0 है और इधर यहाँ पर विलयन 2 विलयन 1 विलायक लिया गया है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हिमांक को दर्शाया गया है इस तरह से, हिमताप है, आप चित्र को देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग समरूपता के नियम से हल कर देते हैं, यहाँ पर मान निकाल देते हैं। यहाँ पर डी एफ बटा में यहाँ पर देख सकते हैं डी एफ बटा में ई सी हो जाएगा
ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो देख सकते हैं जो यह DF है, DF बटा में EC हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा BD बटा में यहाँ पर BE, या भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं DF बटा में EC बराबर BD बटा में BE। ठीक है, अब DF बराबर क्या हो जाएगा, तो TF माइनस TF1 बटा में EC बराबर हो जाएगा TF1 माइनस TF2 बराबर BD बराबर देख सकते हैं P0 माइनस P1 बटा में P0 माइनस P2। अब इसके अंतर को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर इसका 1 है तो इसलिए लिखेंगे डेल्टा TF1 तथा नीचे वाले का लिखेंगे डेल्टा TF2। वैसे ही यहाँ पर P1 और P2 में अंतर है तो डेल्टा P1, यहाँ पर वैसे डेल्टा P2 निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पर एक नियम है यहाँ पर, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पर, जो वाष्प दाब होता है हिमांक के यहाँ पर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ से निकाल कर देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा TF1 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P1 व डेल्टा TF2 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P2, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। अतः हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वाष्प दाब में अवनमन के समान हिमांक में अवनमन भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा वाला। ठीक है बच्चों, अणुसंख्य जो गुणधर्म है कौन कौन से है, यहाँ पर इस साल आपका पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पी में। यहाँ पर आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा कि अणुसंख्य गुणधर्म किन में होता है। ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख सकते हैं यह भी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन के समान हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा TF भी यहाँ पर तनु विलयन में उपस्थित विलय के मूलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TF यहाँ पर इक्वल टू रहेगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर इक्वल टू रहेगा KF इंटू m। यह समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ जो समीकरण 1 में डेल्टा TF विलायक के KF तथा विलयन के मोलर सांद्रता m पर निर्भर करता है। उपरोक्त समीकरण KF एक स्थिरांक है जिसका मान विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन में विलय का द्रव्यमान यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल w, विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m तथा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W हो तो विलयन की मोलरता बराबर हो जाती है यहाँ पर भार बट्टा में अणुभार इंटू 1000 बट्टा में कैपिटल W होगा। अतः समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे बच्चों। यहाँ पर मोलरता पढ़ा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर पिछले वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बट्टा में डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यही जो आपका फार्मूला है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिमांक का अनुमान ज्ञात करने के लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपने यहाँ पर मान निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण 2 से किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक में अवनमन की गणना की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, आपने यहाँ से देखा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं अब मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परिभाषा ही पूछा जा रहा है। तो मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, कह रहा है यदि उपरोक्त समीकरण 2 में W स्मॉल w बट्टा में स्मॉल m बराबर 1 मोल तथा कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम हो तो डेल्टा TF बराबर KF होगा। ठीक है, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा आपका, KF हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अतः किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यदि किसी निश्चित विलायक हेतु इसका मान स्थिर रहता है, इसका मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल या केल्विन प्रति मोललता या केल्विन प्रति मोलल होता है। ठीक है, यह परिभाषा आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। मोलर अवनमन स्थिरांक यह पूछता है बार बार। चलिए आगे बढ़कर देख सकते हैं यहाँ पर मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आणविक यहाँ पर स्थिरांक क्या होता है, यदि मोलर अवनमन स्थिरांक डेल्टा TF के व्यंजन
के समीकरण 2 में 1000 के स्थान पर केशव लिख दिया जाए, यानी 100 लिख दिया जाए, तो विलायक के मोलल अवनमन स्थिरांक के स्थान पर एक नया स्थिरांक रखा जाएगा जिसे K100 यानी K100 से व्यक्त करते हैं, जिसका मान Kf इंटू 100 के यहाँ पर 10 के बराबर होगा। इस स्थिरांक को ही मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इस आधार पर उपरोक्त समीकरण 2 से हम लोग इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टा में कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा थोड़ा सा वहाँ पर मिस प्रिंट था बच्चों, वहाँ पर जो डेल्टा TF था वहाँ पर स्मॉल एम रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण 3 में यदि डब्ल्यू बट्टा में एम बराबर 1 मोल तथा कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 हो तो डेल्टा TF बराबर के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो एक यहाँ से समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा? अतः किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील, याद रखिएगा यह अवाष्पशील है, वैद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे कभी कभी संक्षेप में K प्रति 100 ग्राम या K100 लिखा जाता है। इसका मात्रक केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए यह आपका था फार्मूला बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर यम बराबर आपका फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर यम बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा में डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू, या यम बराबर आप निकाल सकते हैं बच्चों इस तरह से कि 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा में डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ यहाँ पर स्थिरांकों के मान दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं विलायक है, मोलर अवनमन स्थिरांक है और मोलर अवनमन स्थिरांक है। इस तरह से जल का दिया है इस तरह से 1.86, यहाँ पर 18.6। एसटी कमल का यहाँ पर दिया है बच्चों, यह न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसान बनाएगा। यह आपका ब्रैकेट में दिया रहेगा, यह जो मान है बच्चों जहाँ पर यह क्वेश्चन देगा वहाँ पर यह मान दिया रहेगा। या आप अच्छे से इसको याद कर लेते हैं तो आप अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़कर देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं एंथैल्पी की गलन ऊष्मा या इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जूलों के रूप में इस तरह से दिया रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जो गणना करने की विधि है बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, वो बेकमान विधि है। इस तरह से उसको अध्ययन किया जाता है बेकमान प्रोसेस के द्वारा। ठीक है बच्चों, इस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है बेकमान विधि के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और अब आप चलते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने की हिमांक मापी विधि। यहाँ पर सिद्धांत देख सकते हैं, हिमांक के अनुमान का उपयोग अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने में करते हैं। समीकरण 2 के अनुसार जो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बट्टा में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, या अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो यह दोनों फार्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा में डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यह दोनों फार्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी पर आपके न्यूमेरिकल हल होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन है, तथा KF क्या है, विलायक का यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको अध्ययन करने की जो विधि है यहाँ पर देख सकते हैं, यह बेकमान विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी खोज यहाँ पर बेकमान ने सन 1883 ईस्वी में किया था। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह आपका रहेगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यह आपका बेकमान विधि का यह उपकरण है, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद आप अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में ऐसे आ रहा है। यहाँ पर कुछ इसकी सावधानियां लिखी गई है बच्चों। यहाँ पर आप फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर सावधानियों को बरतना है। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल हल करते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल है आपका बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं हिमांक के अवनमन है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं बच्चों करा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है बच्चों, यानी C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। बिलियन के पहला क्वेश्चन कर रहा बच्चों, हिमांक का अवनमन
और ख कह रहा है कि हिमांक की गणना कीजिए, यानी दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका। हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, हिमांक की गणना करना है। जल के लिए जो हिमांक का यहाँ पर आप देख सकते हैं KF है बच्चों, यहाँ पर जिसको मोलर अवनमन स्थिरांक बोलते हैं KF, इसका मान दिया है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल के रूप में। ठीक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों पहले से। हिमांक में अवनमन के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमांक के अवनमन के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर डेल्टा TF बट्टा में 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W बट्टा में कैपिटल W इंटू स्मॉल M। जहाँ क्या क्या है बच्चों, तो दिया क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको 4 नंबर ऐसे मिलेगा बच्चों। या बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों और आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ पर क्या दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है KF यानी जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसका मान कितना दिया बच्चों यहाँ पर 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है। स्मॉल W क्या है बच्चों, विलेय है, और विलेय क्या है बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल है, और इसका द्रव्यमान पहले से दिया बच्चों 45 ग्राम। यम क्या है, तो विलेय का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान है, यानी यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान है। कार्बन का होता है 12, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 12 दुना क्या हो जाएगा बच्चों इस तरह से 12। हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 6 है यहाँ पर अणु। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 है यहाँ पर। तो इस तरह से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 62 ग्राम यहाँ पर प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल W क्या है, तो विलायक यानी जल का द्रव्यमान तो 600 ग्राम दिया है। अब ले जाकर फार्मूला में रख देंगे बच्चों। तो डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू 1.86 गुणे 45 बटा में 600 इंटू 62, और इसको हल कर देंगे तो यह 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा यहाँ पर 18.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 18 और 6 एकम 6 यानी 3.1 हो जाएगा। यहाँ पर कटा दीजिए बच्चों, तो 31 यहाँ पर दूना यहाँ पर 62 हो जाएगा 2 से, और 2 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। इस तरह से हल कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 2.25 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यानी डेल्टा TF का मान कितना हो जाएगा, हिमांक का अवनमन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.25 केल्विन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका हुआ। दूसरा कह रहा था इसका हिमांक का अवनमन, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर डेल्टा की बात कर रहा है तो निकालेंगे यहाँ पर जलीय विलयन में हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा यहाँ पर TF बराबर हो जाएगा, यहाँ जिसको हम लोग डेल्टा TF बोलते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर TF पूछ रहा है बच्चों, हिमांक का अवनमन पूछ रहा है। ठीक है, हिमांक की अवनमन के यहाँ पर। ठीक है, TF बराबर हो जाएगा जल का हिमांक यानी T1 तथा यहाँ पर जलीय विलयन के हिमांक T2, और इस तरह से 273 और माइनस 2.25 केल्विन निकाले हैं, और इसको हल कर देंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 70.90 केल्विन हो जाएगा। इस तरह से आपका यह ख वाले का मान हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल जो ऐसे आएंगे बच्चों, ठीक है 4 नंबर के यहाँ पर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते आते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि ठंडी जलवायु में पानी जमने से कार के रेडिएटर को नुकसान पहुंचता है। एथिलीन ग्लाइकॉल को प्रति हिम कारक यानी एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल की उस मात्रा की गणना कीजिए जिसको 4 किलोग्राम पानी में घोलने पर उसका जमना यहाँ पर देख सकते हैं -6 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके। पानी के लिए KF का मान है यहाँ पर देख सकते हैं 1.85 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा बच्चों। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है बच्चों पहले से क्या दिया है, तो KF का मान दे दिया है पहले से। कितना दिया बच्चों यहाँ पर KF का मान, तो 1.85 केल्विन केजी प्रति मोल। डेल्टा TF बराबर दिया है बच्चों यहाँ पर 6 केल्विन। ठीक बच्चों, यहाँ पर कितना दिया है बच्चों 6 केल्विन दे दिया है यहाँ पर। तो हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर हो जाएगा
विलायक यानी पानी का हिमांक यानी T0F और माइनस विलयन का हिमांक यानी TF। ठीक है, यानी 273 माइनस और माइनस 6 प्लस 273, यानी इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कितना आया था बच्चों, यह 6 केल्विन आया था। यहाँ पर देख सकते थे यहाँ पर जो मान आया था, इसी को यहाँ पर मैंने निकाल कर दिखाया है, डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। अब आप देखें बच्चों, अभी पीछे यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल यानी इसका अणुभार आपने निकाला था बच्चों, कितना आया था आपने देखा यहाँ पर, इसका अणुभार यानी स्मॉल m का मान था कितना बच्चों, 62 ग्राम प्रति मोल। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला क्या है, तो डेल्टा TF बराबर हो जाता है 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल W बट्टा में कैपिटल M इंटू स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक, दिया है KF का मान 1.85, विलायक यानी कैपिटल W का मान दिया है 4 किलोग्राम, यानी 4 गुणे 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा। डेल्टा TF का दिया है बच्चों 6 केल्विन, यानी विलयन का आणविक द्रव्यमान m बराबर 62 है, तो रख दीजिए बच्चों 6 बराबर यहाँ से हो जाएगा 1000 इंटू 1.85 इंटू स्मॉल W बट्टा में 62 इंटू 4 गुणे 10 का पावर 3। ठीक है, और हल कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल W का मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, मात्रा जो पूछ रहा था तो 804.32 ग्राम। ठीक है बच्चों, या कितना आ जाएगा इसका मान 804.32 ग्राम आ जाएगा, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल की 804 यहाँ पर 32 ग्राम मात्रा को 4 किलोग्राम पानी को जमाने से रोकेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा इसका सॉल्यूशन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किस आपको लेसन का चाहिए बच्चों उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए KF का मान दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ से हिमांक के अवनमन से यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का अणुभार ज्ञात करने के लिए होता है स्मॉल m बराबर होता है बच्चों 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W बट्टा में डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, स्मॉल m जब हम लोग अणुभार निकालते हैं तो। अब जो मान दिया है बच्चों यहाँ पर रख देते हैं और हल कर देते हैं, यहाँ से आपका यह मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि कार्बनिक यौगिक यानी विलय का द्रव्यमान स्मॉल W का मान दिया है 0.29 ग्राम, बेंजीन यानी विलय का द्रव्यमान कैपिटल W का मान दिया था बच्चों 5.8 ग्राम, हिमांक में अवनमन यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस का है, तो यहाँ पर बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान है 5 डिग्री सेल्सियस मान रख दीजिए। तो 1000 इंटू 5 इंटू 0.29 बट्टा में 1.5 इंटू 5.8 और हल कर देंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.66, यहाँ पर 166.66 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 166.66। ठीक बच्चों, तो ऐसा आपका यह आंसर आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है एक यौगिक A के 0.816 ग्राम विलयन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यदि बेंजीन C6H6 का मोलल अवनमन हिमांक अवनमन स्थिरांक 4.90 केल्विन kg प्रति मोल तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस हो तो यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल m का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से रख कर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रश्नानुसार हल कर देंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो भी मान है स्मॉल W का मान दिया है यहाँ पर 0.186, कैपिटल W का मान दिया है 7.5 ग्राम, डेल्टा TF निकाल दीजिए बच्चों, तो 5.51 माइनस 1.59 यानी 3.92 डिग्री सेल्सियस, KF का मान दिया है 4.90 केल्विन kg प्रति मोल। हिमांक का अवनमन फार्मूला जानते हैं बच्चों अणुभार निकाल के लिए,
यम बराबर होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टा में डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और इस तरह से आप रख कर मान निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर जो भी मान इसके दिए रहेंगे बच्चों इस तरह से रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 136। कितना आ जाएगा अणुभार इसका बच्चों, 136 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर इसका आंसर। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले का जो वीडियोज है बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो इसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं अवाष्पशील पदार्थों के लिए अणुभार बराबर होता है वहीं स्मॉल एम बराबर जैसे कि 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टा में डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से मान रख दीजिए बच्चों और हल कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं के एफ का मान दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 1.515 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 60 तथा हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर दिया है 0.136 डिग्री सेल्सियस, मान रख दीजिए बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर हल कर देंगे तो 341.91 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या पूछ रहा था बच्चों, अणुभार पूछ रहा था, यम पूछ रहा था, स्मॉल यम। 341.91 यह आपका हो जाएगा अणुभार। तो इस तरह से आपको हल करना है बच्चों। चलिए एक और हम लोग अंतिम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा बच्चों जिसको आपको हल करके बताना है जल्दी से इसका आंसर। ठीक है बच्चों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, इसका आप सोल्यूशन आदर्श गैस समीकरण के द्वारा पीवी बराबर एनआरटी से हल कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको हल करना है यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, और अंत में आपका इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से। चलिए जो अगला क्वेश्चन था वहां पर हल कर लेते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यह क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया का है परसेंटेज के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आपका दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया यानी NH2CO को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक एवं मोलल अवनमन स्थिरांक क्रमशः 0.52 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल तथा 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है। तो इसको हल करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया बच्चे, यहाँ पर दिया है पहले से 6 ग्राम यूरिया यानी NH2CnH2 को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं तो यूरिया का द्रव्यमान यानी ग्राम में, यहाँ पर लिखेंगे यूरिया का आणविक द्रव्यमान बटा में जल का यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी 6 बटा में यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में केजी हो जाएगा आपका। ठीक है, 0.2 kg यहाँ से भाग दे देंगे तो 0.5 यहाँ पर यम हो जाएगा। ठीक है, मोलल। अब क्वथनांक क्यों यानी डेल्टा टी बराबर होता है KB इंटू विलयन की मोललता, और हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू विलयन की मोललता। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं दिया है KB बराबर 0.52 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल और KF बराबर दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्रति मोलल। तो यहाँ से डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, मान रख देंगे तो 0.52 गुणित 0.5 यानी 0.26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और डेल्टा TF बराबर हो जाएगा क्या 1.86 गुणित 0.5 यानी 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से अनुपात निकालेंगे तो डेल्टा TF बटा में डेल्टा TB बराबर 0.93 बटा में 0.26। यहाँ से हल कर देंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भाग है तो इधर लेकर आएंगे तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्या हो जाएगा 0.93 बटा में 0.26 गुणे डेल्टा TB। यहाँ से हमने इसका क्या किया, यहाँ पर गुणा कर दिया। ठीक है, तो TF बराबर निकल गया। यह समीकरण 1 है। डेल्टा TB बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस
विलायक यानी जल का क्वथनांक। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको निकाल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस यानी 0.28 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 0.93 बटा में 0.26 गुणे 0.28 बराबर हो जाएगा 1.0015 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि विलायक का हिमांक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विलायक का हिमांक यानी T0F और बट्टा में माइनस विलयन का हिमांक यानी TF। तो यहाँ से हल कर देंगे 1.0015 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस विलयन का हिमांक, या विलयन का हिमांक बराबर हो जाएगा माइनस 1.0015 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा बच्चों, यह आपका था यहाँ पर उदाहरण। चलिए यहाँ से आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लीजिए और इनका आप सॉल्यूशन निकाल कर बताइएगा बच्चों। इसका आंसर यहाँ पर साइड में दिया रहेगा बच्चों, देख सकते हैं। किसी विलेय के 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.45 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल यम का बात कर रहा है बच्चों। और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक यहाँ पर दिया, इसका आंसर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही देख सकते हैं, करा कि एक जलीय विलयन का क्वथनांक 373.4 केल्विन है, इसका हिमांक क्या होगा। हिमांक पूछ रहा है, केफ बराबर दिया है और के भी बराबर भी दिया है, इसका आंसर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन है। एक अवाष्पशील पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में 0.25 केल्विन मोलल विलयन इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है। इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है। और ऐसे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, इसका आंसर दिया है। यहाँ पर 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम मिली, यहाँ पर 100 ml जल में घोला गया है, तो इस विलयन का हिमांक क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं और इनका आपका आंसर साइड में दिया हुआ है, इसको आपको हल करके आना है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, इससे पहले का जो वीडियोज का प्लेलिस्ट है बच्चों, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, उसमें आपको बता दिया गया बच्चों, यहाँ पर राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम है, विलयन में नॉर्मलता, मोलरता, मोल अंश, मोल प्रभाज, ये सभी का अध्ययन करा चुके बच्चों। वहां से आप जाकर उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।